हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल। इट्स बेसिकली द सेकंड पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन स्किल सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट बॉडी लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, बॉडी लैंग्वेज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? ठीक है, सी, अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बनना चाहते हो, ठीक है, देन योर वॉइस, राइट, लिसन टू मी फ्रेंड्स वेरी केयरफुली, योर वॉइस एंड योर बॉडी लैंग्वेज शुड टॉक टू ईच अदर। ठीक है, आपने देखो कैसे होता है ना कि जब मेरी खुद की सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग चालू थी, तो मैं अक्सर जो हमारे ट्रेनर्स आते थे, एंड दे वर गुड ट्रेनर्स फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स, दे यूज्ड टू कम एंड टीच अस। मैं उनसे अक्सर ना ये एक सवाल ज़रूर पूछता था कि यार ये जो बता रहे हो ना आप, ये सब तो हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगा यार, बॉडी लैंग्वेज में वो क्या होता है, कॉन्करेंसी होती है, मतलब जो हम बोल रहे हैं और जो हमारे हैंड के मूवमेंट है, जो हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, ठीक है, हम स्माइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमारी आंखें किस तरफ जा रही है, आई कांटेक्ट किस तरफ से हो रहा है, वॉइस का टोन कैसा है, ज़ोर से बोल रहा हूँ, धीरे से बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो हमें पता है यार, आप क्या बता रहे हो? ठीक है, मैं अक्सर ये पूछता था, एंड दे यूज़ टू से दैट हम आपको कुछ भी नया नहीं बता रहे हैं, यू नो एवरीथिंग। ठीक है, बट आप उसे प्रैक्टिस नहीं करते हो। That is the reason the training is happening, to make sure that you consciously start paying attention to these things. ठीक है, सो जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, कोई बातचीत करते हैं, उसके अंदर ये सारी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आप भी देख रहे होगे, फॉर एग्जांपल राइट नाउ माई हैंड्स इन ए डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे बॉडी चेहरे पे कुछ अलग ही भाव निकल रहा है। ठीक है, कभी मैं अपने हाथों को ऐसे करता हूँ, कभी मैं इस तरह से बात करता हूँ, कभी थोड़ा सीधे अच्छे पोजीशन से खड़े हो जाता हूँ, वैसे बात करता हूँ, कभी मैं हाथ को इस तरफ मूव करता हूँ, कभी इस तरफ मूव करता हूँ, है ना। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी लैंग्वेज है। और जब आप कम्युनिकेट करते हो और ये सारी मतलब मूवमेंट्स करते हो, तो जो आपकी ऑडियंस है आपसे एंगेज हो पाती है। ठीक है, सी, ऐसा हो सकता है कि आपकी ऑडियंस दोनों साइड बैठी हो। व्हाट यू कैन डू, आप आई कांटेक्ट बनाइए, उसमें से कभी इसे देखिए, कभी उसे देखिए। ठीक है, राइट, एंड पूरे स्टेज का यूज़ करके आप अपना कम्युनिकेशन कर सकते हो। जो भी आपको लेक्चर डिलीवर करना है, कोई टॉपिक एक्सप्लेन करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, सो ओके, अगेन टू सम इट अप, हमें करना क्या है, वी हैव टू पे कॉन्शियस अटेंशन टू दीज थिंग्स। ठीक है, अपनी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर हमें कॉन्शियस अटेंशन पे करना है। आपको खुद से जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, तो आपको अपने आप से बोलना, यार मैं हैंड मूवमेंट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ओके, आई कांटेक्ट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हो देन स्टार्ट डूइंग। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप पहले लेट से साइकिल स्टार्ट करना चलाना सीखते हो या बाइक चलाना सीखते हो, तो आपका ध्यान हमेशा गियर पे रहता है, ब्रेक पे रहता है। लेकिन एक बार जब आप सीख जाते हो, तो वो चीज़ें नेचुरल हो जाती हैं, है ना। सो ये बिल्कुल वैसे ही है। और आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि यू वांट टू लर्न समथिंग अबाउट बॉडी लैंग्वेज। यस, बॉडी लैंग्वेज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, नो डाउट अबाउट इट। बट आज जब हम वो बात करने वाले हैं, सो वी विल बी पर्टिकुलरली स्टिकिंग टू द कम्युनिकेशन पार्ट ऑफ द बॉडी लैंग्वेज, basically, right, business communication, and will not go beyond that, right. So yeah, let's start with the few pointers that I have noted down, friends. So first thing about body language is कॉन्करेंसी। देखिए कॉन्करेंसी क्या होता है? कॉन्करेंसी का मतलब होता है जो मैं बोल रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ, दोनों हैंड इन हैंड जा रहे कि नहीं जा रहे। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपने देखा होगा जो लोग झूठ बोलते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी कुछ और बोल रही है और उनकी वॉइस कुछ और है ना। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि किसी ने मुझसे सवाल पूछा कि यार ये काम तुमने ही किया है क्या? मैं बोलूँगा नहीं यार, मैंने तो नहीं किया है, मैंने नहीं किया है, मेरे को पता नहीं इसके बारे में। व्हाट डज दिस मीन? डिड यू ऑब्जर्व? ये सारे मूवमेंट करना, ये उस चीज़ की निशानी है कि शायद मैंने ही वो काम किया है ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ, राइट। सो यहाँ पे जो वॉइस है और जो बॉडी लैंग्वेज है, दोनों कॉन्करेंट नहीं है ना, जिससे आप पता लगा सकते हो नहीं, कुछ तो भाई यहाँ पे गड़बड़ है। बट अगर मैंने ऐसा बोला, नहीं यार ये काम तो मैंने नहीं किया है, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, क्या वो बोलना, that shows कि you really don't know about what happened, right? So pay attention to these things, that your voice and your gesture बराबर, आपके हैंड मूवमेंट, आपके आई कांटेक्ट, आपके चेहरे पे भाव जो भी आ रहे, दे शुड बी कॉन्करेंट, फ्रेंड, है ना। सो होप पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ करेक्टनेस। अरे यार देखो,
जब जब आपको पता है कि आप सच बोल रहे हो, ठीक है, व्हेन यू आर सेइंग, व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग द फैक्ट, ठीक है, आपकी बॉडी भी वैसे ही करेगी। जैसे प्रीवियस जो मैंने अभी छोटा सा एग्जांपल दिया था, खुद से, आपने वहाँ पे देखा होगा कि क्या हुआ, ठीक है, वहाँ पे मैं झूठ बोल रहा था, राइट। जब मैं झूठ बोल रहा था तो मेरा एक्सप्रेशन भी कुछ अलग ही जा रहा था, है ना। जब आप सच बोलते हो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी सच बोलती है, ठीक है। इनफैक्ट यार कम्युनिकेशन स्किल्स में ना आपकी बॉडी जब फेस टू फेस कर रहे हो ना, आपकी बॉडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ यहाँ पे, सी आज के डेट में क्या होता है, नॉर्मली हम लोग वॉइस कॉल लेते हैं, कभी कभी वीडियो कॉल्स भी होती है, कभी कभी मोस्टली वॉइस कॉल्स होता है। और वॉइस कॉल में कभी कभी आपको वो सेशन लीड करना होता है। मैंने खुद से एक प्रैक्टिस बना लिया है कि जब मैं ऑडियो ऑडियो ओनली मोड पे भी हूँ, ठीक है, और वेबएक्स के ऊपर कोई कॉल कर रहा हूँ, देन मैं ऐसे ही कॉल करता हूँ, ठीक है, ऐसी बातें करता हूँ, मेरे हैंड्स का मूवमेंट होता है, मेरे आईज का कांटेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें होती रहती है। मेरे बच्चे भी बोलते हैं कि डैडी आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्योंकि जब आप खुद से, जब कोई आपको नहीं भी देख रहा है, उस वक्त भी जब आपके बॉडी स्पीक कर रही है जब आपकी, तब आपका जो टॉपिक है, जो पॉइंट ऑफ व्यू आप रखना चाहते हो ना, वो और इफेक्टिवली जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वेरी गुड, वेल एंड गुड। अगर नहीं करते हो, स्टार्ट डूइंग दिस, ठीक है, कोई हार्म नहीं है इसके अंदर, उल्टा ये अच्छा ही है, ये आपको और भी स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। टोन, या टोन तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आप देखो, कभी अगर किसी ने अच्छा कुछ किया है, राइट, सो यू हैव टू अप्रिशिएट दैट पर्सन इन ए स्पेसिफिक टोन। लेट्स से कि एक एम्प्लॉई है मेरा, लेट्स से सौरभ, और सौरभ ने बहुत अच्छा काम किया, उसने बहुत अच्छा रिजल्ट डिलीवर किया, एंड मुझे उसे अप्रिशिएट करना है, और लेट्स से मैं उसके अप्रिशिएट कर रहा हूँ उसे। हाँ सौरभ, यार तूने बहुत अच्छा काम किया यार, ठीक है, कीप इट अप, गुड, चल मिलते हैं। व्हाट इज़ दिस यार, ये टोन है अप्रिसिएशन की? आप खुद बोलो, नहीं है यार ये टोन अप्रिसिएशन की। अगर बंदे ने अप्रिशिएट किया तो अप्रिसिएशन की तरह उसे अप्रिशिएट करो यार। इट कुड हैव बीन डन समथिंग लाइक दिस, हाय सौरभ, यार you have done a fantastic job and the team is very happy about the work that you have done, keep it up bro, keep it up. कैन यू ऑब्जर्व द डिफरेंस? यार ये होता है टोन, अप्रिसिएशन का टोन ये होता है, ठीक है, जिसके अंदर आप वो एनर्जी आप फील कर रहे हो। ऐसा ना हो, और वो जो पहले वाला केस था वो कब हो सकता है पता है जब ज़्यादा पैसा उसे मिलने वाला हो और आपको शायद कुछ नहीं मिल रहा हो, तब ऐसा हो सकता है। या आप सच्ची में ऐसा था कि उसने रियली में ज़्यादा वर्क कर लिया और आप जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था वो क्रेडिट कोई और ले गया, उस वक्त ऐसा हो सकता है। बट मैं बोलूँगा ये सब झंझट में ना पड़ें। अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो बी लैविश इन योर अप्रिसिएशन, ठीक है। डोंट कीप इट योर सेल्फ, हाइड मत करो, खुल के उसको अप्रिशिएट करो यार। पोस्चर, पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेट से ऑडियंस के सामने खड़े हो तो नॉर्मली कैसे आप कर सकते हो, जो मुझे भी सिखाया गया, मैं वही चीज़ आपको सिखाऊंगा कि नॉर्मली आपके, अभी मुझे पता है आप नीचे नहीं देख पा रहे होगा, बट मेरे दोनों लेग्स के बीच में ऑलमोस्ट 1 फीट का मैंने गैप रखा हुआ है बराबर। मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ, नॉर्मली मेरा नेचुरल पोस्चर ऐसा है कि मैं थोड़ा ऐसे बैठता हूँ, बट जब मुझे बोलना होता है किसी के सामने, आई स्टैंड स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट खड़े हो, आपके जो हैंड्स हैं यू कैन डू इट लाइक दिस, जैसे आपने कोई छोटा सा बॉल पकड़ा हो, या यू कैन ऑल्सो डू समथिंग लाइक दिस, ऐसे अपने पाम्स को क्लोज कर सकते हो, दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, ठीक है। एंड देन यू कैन स्टार्ट टॉकिंग कि या वी हैव डन दिस, वी हैव डन दैट, एंड आवर टीम इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब, यू कैन से दैट। और मैं आपको बोलूँगा कि इफ़ यू वॉच न्यूज़ चैनल्स, यू कैन स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैट हाउ द एंकर्स स्टैंड। सी एंकर्स के पास कुछ भी कोई वहाँ पे प्रॉप नहीं होता है, ठीक है, जिसके सहारे वो कुछ कर सके, कुछ भी नहीं होता। सो व्हेन दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, दे नॉर्मली होल्ड देयर हैंड्स लाइक दिस, ऐसे ऐसे हैंड्स करते हैं, एंड देन दे डिलीवर द न्यूज़, ठीक है, ऐसे वो लोग करते हैं। सो यू कैन स्टार्ट डूइंग दिस व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, लेट द नंबर्स बी एनीथिंग, that should not be a problem. Standing in front of the audience, keep your posture straight, hold your hands something like this, and start delivering the lecture, start delivering the topic that you have in your mind. Okay, so hope that is clear. Gesture, सेम जेस्चर वही यार, हिंदी में जो हमारी भाव भंगिमा है, ठीक है, जो हमारे चेहरे पे भाव आ रहा है, ठीक है, जो इशारे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ अ जेस्चर। आप देखोगे मेरे हैंड्स, मैंने नॉर्मली इस तरह से ही मैं कभी भी मूव करता हूँ, ऐसे वैसे नहीं मूव करता, है ना, दैट इज़ अ बैड प्रैक्टिस। या फॉर एग्जांपल लेट से कि आप किसी के सामने बैठे हो, कोई सामने वाला, कभी हम क्रॉस लेग बैठ जाते हैं, जूता हमारा किसी और की तरफ, अपने साइड में जो बंदा बैठा है उसकी तरफ फेस कर रहा है, दैट इज़ बैड जेस्चर, है ना।
गंदा लगता है यार। सो इट शुड नॉट बी डन। जब आप बैठे हो या खड़े होकर बात कर रहे हो, पे अटेंशन कि आप किस तरह से बैठे हो, किस तरह से बात कर रहे हो, जिससे किसी को भी इनकन्वीनियंस नहीं फील होना चाहिए, किसी को बैड नहीं फील होना चाहिए, एंड उनको ये फील होना चाहिए या समबडी इज़ देयर, आपका प्रेजेंस वहाँ पे फील होना चाहिए इन अ पॉजिटिव वे। आई कांटेक्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया, आई कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है फ्रेंड। और देखो ना यार, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। कभी हमारे बच्चे, घर में बच्चे होंगे, आपके भी घर में, कभी वो छोटी सी कोई गलती कर देते हैं, और जब हम उनसे पूछते हैं कि ये ग्लास तुमने तोड़ा, वो नॉर्मली ऐसे करेंगे, मैंने नहीं तोड़ा, है ना। सो यू सी व्हाट इज़ हैपनिंग, बच्चे अपनी नज़रें झुका लेते हैं, है ना। वहाँ पे आई कांटेक्ट नहीं है, मतलब वहाँ पे कुछ ठीक नहीं है, बराबर। बड़ों में भी ऐसी होता है, जब नॉर्मली कभी हम किसी लेट्स से डेवलपमेंटल डिस्कशन में बैठे हुए हैं, या किसी और तरह का कोई डिस्कशन चल रहा है, और अगर आप आई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है, इसका मतलब ये कि आप खुद इंटरेस्टेड नहीं हो। लेट्स से कि मैं अगर कोई लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मैं कोई टॉपिक डिलीवर कर रहा हूँ, किसी पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, और मेरे पास 5 जन हैं, 5 में से मैं देख रहा हूँ कि 2 जन या 3 जन ऐसे बैठे हुए हैं और कुछ ऐसे तो कुछ कर रहे हैं, ठीक है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है। इसका मतलब दो हो सकता है, या तो मैं जो टॉपिक प्रिपेयर कर रहा हूँ वो मैं ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि लोग उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, और जो 2 जन मुझे देख भी रहे हैं वो शायद मजबूरी में देख रहे होंगे, है ना। सो यू कैन कॉल ऑफ द सीजन सेशन, ये कॉल ऑफ द सेशन, वापस अपने आप को प्रिपेयर करो, किसी थर्ड पर्सन को बुलाओ भी कभी। और देखो फ्रेंड्स, ये ना एक रूल होता है कि जब भी कोई बंदा कहीं पे भी कोई प्रेजेंट करने जाता है ना कोई चीज़, वो डायरेक्टली कभी नहीं जाता, उसके पहले वो 4 बार 5 बार प्रैक्टिस करता है, ठीक है। आप भी प्रैक्टिस करो, कोई भी टॉपिक अगर आपको डिलीवर करना हो, और किसी थर्ड पर्सन को बुलाओ जिसको आप नहीं जानते हो, और उसको बोलो कि देखो मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, आप देखो और आप देख के मुझे फीडबैक दो कि क्या इंप्रूवमेंट एरियाज है, क्या मैं सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर किसी लेमैन को समझ में आ रहा है तो किसी को भी समझ में आ जाएगा, वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। सो आई कॉन्टैक्ट ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लिसनर साइड पे भी हो, रिसीविंग एंड पे भी हो, मेक श्योर दैट यू नो डू आई कॉन्टैक्ट विद द स्पीकर। in that way the speaker would also get encouraged to talk more about the topic that that he is explaining, okay. lean forward for explanation. For example, अगर आप कोई पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो, so you can just टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, यस, है ना, ऐसा कर सकते हो। लेट्स से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, सामने बंदा बैठा है, सर आई हैव अ क्वेश्चन, यू कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड, यस टेल मी, दिस इज अ रिस्पेक्ट, दिस शोज दैट देयर इज अ कनेक्शन, है ना। सो यू कैन डू दैट। ओपन पाम, ऑफ कोर्स जब आप बात कर रहे हो ऑलवेज डू दिस, है ना, पाम्स को ओपन करके बात करो आप। यस यू, दैट्स अ बैड हैबिट, इट्स अ रॉन्ग जेस्चर, राइट, कभी मत करो। यस यू कैन से, यस यू कैन से, डू लाइक दिस। वॉइस मॉड्यूलेशन, यस फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे के बताया टोन वाले बात में, जब मैंने टोन का डिस्कशन किया था। सो सेम चीज़ है कि जब आप कोई बात कह रहे हो तो उसको एक तरीके से कहते हैं, मोनोटोनस नहीं होता। हमारे जो लेक्चर है, हमारा जो डिलीवरी है, वो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए। मोनोटोनस मतलब कैसे, ज़रा भी कुछ वेरिएशन ही नहीं है हमारी आवाज़ में। जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल, आप देखो यार, कभी कोई आप वीडियोस देखते हो, ठीक है, कोई मूवी देखते हो, उसमें कभी कभी बैकग्राउंड में आवाज़ आती है, कोई बैकग्राउंड से कोई स्पीकर होता है, एक्सप्लेन करता है ना। आप देखो उसकी वॉइस कैसे मॉड्यूलेट होती है, कभी उसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ हो जाती है, कभी उसकी आवाज़ धीमी हो जाती है, ठीक है, कभी एक अलग एक पिच में चलती है ना। सो दैट इज़ द वॉइस मॉड्यूलेशन। और ये ओवरऑल जब ये वीडियो भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यू कैन ऑब्जर्व कि समटाइम्स मेरी वॉइस थोड़ा तेज़ हो जाती है, थोड़ी कभी कम हो जाती है, कभी मैं एक नॉर्मल स्पीड में बात करता हूँ। दैट इज़ द वॉइस मॉड्यूलेशन, ओके। सो ऑलवेज मेक श्योर दैट योर delivery, your topic that you're delivering, what the information that you're passing, it's not monotonous, it should have energy yaar, it should have energy, okay. So be mindful of that fact, ठीक है। और ये कब होगा, जब आप कॉन्शियस एफर्ट लगाना शुरू करोगे। जब आप कॉन्शियस एफर्ट लगाओगे, बार बार सोचोगे, बोलोगे यार मैं ठीक से बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सोचोगे जब बार बार ना, तब ये धीरे धीरे चीज़ें अपने आप होने लगेंगी। स्माइल, ऑफ कोर्स जहाँ पे सीरियसनेस की बात हो वहाँ आप सीरियसली ही बोलो,
जहाँ जहाँ कुछ पॉजिटिव चीज़ें वहाँ पे आप स्माइल कीजिए। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मेरे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आया है और लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में हम 20% लॉस पे हैं। सो आई कैन नॉट से हे फ्रेंड्स वी आर 20% लॉस दिस क्वार्टर, डज इट मेक सेंस? लोग गालियाँ मारेंगे यार। यू हैव टू बी सीरियस, यू कैन से फ्रेंड्स वी डिड a great job but our numbers are not talking, we are 20% less this quarter, you can say something like this, है ना? So seriousness should come to your face, but yes, when there is something positive the smile should also come on your face, right? सो होप ये कुछ पॉइंटर्स है रिलेटेड टू बॉडी लैंग्वेज व्हेन इट कम्स टू बिजनेस कम्युनिकेशन, एंड ये आपको हेल्प करेंगे। मुझे काफ़ी हेल्प मिली है जिन लोगों ने मुझे सिखाया है, और मैंने भी कॉन्शियस एफर्ट लगा के इन चीज़ों को सीखा है। जो भी थोड़ा बहुत सीखा है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। सो होप कि ये आप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स, बाय।